दोस्तों, आज हम धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि मरने के बाद मृतदेह को क्यों जलाते हैं या दफनाते हैं। इसके पीछे कौन सी तथ्य है। दोस्तों, भगवत गीता और वेद पुराण के अनुसार पुनर्जन्म को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे जीवन चक्र में घूमते हुए फिर से जन्म लेना होता है, उसी आत्मा में। इसलिए शरीर को जलाने से अग्नि देवता की पवित्रता के द्वारा 16 संस्कार के अंतिम संस्कार में 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। और इसी कारण मुर्दे को जलाया जाता है ताकि पुनर्जन्म का जीवन चक्र चलता रहे। और इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है। इस्लाम धर्म का कहना है आत्मा एक ही बार जन्म लेता है। इसलिए इस्लाम धर्म में मृतदेह को कफन में लपेटकर मिट्टी में दफनाया जाता है और ये ध्यान में रखा जाता है कि मृतक का सिर मक्का के तरफ रहे। और मृतक को दफनाने के बाद कब्र में दुआ करके लोग वापस अपने घर लौट आते हैं। दोस्तों, इस्लाम में जलाने या शरीर का विघटन करने की प्रथा को अशुद्ध माना गया है। इस्लाम में ये माना जाता है कि हर मृतक अंतिम समय अर्थात न्याय के दिन सब खड़े हो सके, और इसी प्रथा को यहूदी लोग भी मानते हैं। अब हम बाइबल के आधार पर देखते हैं। दोस्तों, उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने पहला इंसान आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नाक में सांस फूंक दिया, और इस तरह धरती का पहला व्यक्ति आदम जीवित प्राणी बन गया। फिर आगे चलकर जब आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो परमेश्वर ने आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दिया था कि तू उसे ना खाना, उसकी फल को ना खाना, और तूने उसकी फल को खाया है, और इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वे तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएंगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। मतलब भयंकर परिश्रम करना होगा, और अंत में मिट्टी ही में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। इसीलिए आदम के बाद जितने भी मनुष्य हुए वे सब आदम से ही उत्पन्न हुए। सभी की मृत्यु हुई और सभी को दफनाया गया ताकि वो मिट्टी में समा सके, यानी मिट्टी बन सके। स्वप्नोपदेश 12 अध्याय का 7 पद में लिखा है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल ही जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। इसलिए ईसाई लोग शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं, ताकि वे मिट्टी में समा जाए, यानी मिट्टी बन जाए। क्योंकि ईसाई पुनर्जन्म को नहीं मानते, और ईसाइयों का मानना है कि अंतिम दिनों में जब न्याय का समय आएगा तो सभी मुर्दे उठ खड़े होंगे। यीशु मसीह ने भी कहा है पुनर्जन्म नहीं बल्कि पुनरुत्थान होता है। मतलब जितने लोग मर चुके हैं वे सब उठ खड़े होंगे अपने उसी रूप में, उसी शरीर में, न्याय के दिन, अंतिम समय में। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा सुनकर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह।